एक इंटरव्यू में जिम कैरी ने कहा जब वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तो उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा जिसमें डेट उन्होंने 5 साल बाद की लिखी थी एंड ठीक 5 साल बाद 1994 में उन्हें उनकी मूवी डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन मिलते हैं। 2012 में टॉम हॉलैंड जो कि एक एक्टर हैं उन्होंने एक मूवी प्रीमियर अटेंड किया जहां एक इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि अगर आपको सुपर हीरो का रोल करने का चांस मिले तो आप कौन सा रोल करना पसंद करोगे। तो उस टाइम उन्होंने बिना टाइम लगाए ये कहा था कि मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, मैं स्पाइडरमैन बनना चाहूँगा। और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है 2016 में जहाँ इनको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन बनने का मौका मिलता है एंड फिर 2017 में इनको स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन का लीड रोल मिलता है। 1969 में ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। उसके लिए मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। 1970 के शुरू होते होते मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी मनचाही लाइफ जीऊंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली 1969। इस लेटर को लिखने के 4 साल बाद ही 1973 में ब्रूस ली तो चले गए लेकिन उन्होंने इतने टाइम में ही फिल्म इंडस्ट्री में कमाल का काम कर दिखाया और हॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे। उन्हें उनकी फिल्म्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए $10 मिलियन भी मिले थे। माइकल फील्ड, विराट कोहली, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कितने ही सारे चेहरे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर खुलकर बात की है, इसकी पावर को बताया है अपनी लाइफ में अपनी जर्नी के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, उम्र का हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी इंसान इस टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये पूरी तरह से प्रूवन भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी पर काम करता है और आपको इसके बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज प्रूफ के साथ यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक होता, झूठ होता तो इतने सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, इतने बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे होते। देखो, मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट तो नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चीज़ रियल है उसे रियल ही मानना चाहिए। आपके नाकारने से कोई भी चीज़ झूठी नहीं हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि YouTube भरा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी से। तो जब आपको पता है कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने सपनों को पूरा किया है, अपनी लाइफ को बदला है, लाइफ में बड़े बड़े मुकाम पर वो पहुंचे हैं, तो जब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतने बड़े बड़े बदलाव लाए हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है। आपको बस खुद से ये सवाल करना है कि आखिर आपको अपने सपनों की लाइफ अचीव करने में क्या चीज़ रोक रही है। जब आपको पता है कि आपके आसपास में लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा बदलाव आए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद, तो ऐसा क्या है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने से, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने से रुक जा रहे हैं। आप खुद बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे चाहता क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में इतना मुश्किल है कि आप इसको करने में हिचकिचाते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना ही क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपसे इतना कहता है कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, दूसरों के लिए, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे थॉट्स रखो। अगर कभी नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाए तो उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। अब आप खुद बताइए, क्या ये चीज़ गलत है? क्या ये चीज़ किसी भी तरीके से आपका टाइम खराब कर रहा है या फिर आपको नुकसान दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जब आप इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे, इसको अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनी आदत में लाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे ही जाएंगे। आप अपनी करंट सिचुएशन को भी आगे पॉजिटिव में बदल लेंगे। बुरा कुछ नहीं होना है आपके साथ। आपके थॉट्स को, अपने व्यवहार को, इमोशंस को बदल कर, आप अपने बिलीव्स को बदल कर अपनी लाइफ में और अच्छे पोजीशन पर पहुंचेंगे। हाँ, मुझे पता है कि शुरू में इस चीज़ पर विश्वास करना बहुत मुश्किल
मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि कैसे होगा, कैसे सिर्फ सोचने पर, गोल्स के बारे लिखने पर, उसको मन में देखने पर, ग्रैटिट्यूड करने पर कैसे हमारी कोई भी विश इतनी जल्दी पूरी हो सकती है, जबकि ये एकदम ट्रू है, फैक्ट है और पूरा साइंस है और प्रूवन साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के मन से निकली हुई कोई सोच नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूवन है कि जब हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से हमारा माइंड चेंज होता है, किस तरीके से हमारे किसी भी प्रैक्टिस के द्वारा हमारे अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं और फिर हमारे प्रैक्टिस के दौरान हमारे न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस कैसे बदलती हैं, ये सारा साइंस है दोस्तों। और फिर जब हमारे न्यूरल पाथवेज बदलते हैं, हमारा बिलीव बदलता है, हमारा माइंडसेट बदलता है और इस तरीके से हमारा माइंड बॉडी मिलकर हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। आप लाइफ में बहुत बड़े मुकाम पर जाना चाहते हो, आप लाइफ में अच्छा घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ, अच्छा पार्टनर, लाइफ में शांति, अच्छी पर्सनैलिटी, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं करना चाहते। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा है। और अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, अगर आप रिजल्ट में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने एक्शंस को भी बदलना होगा, आपको अपने काम करने के तरीके को भी बदलना होगा। मैं आपको कुछ बहुत बड़ा चेंज करने के लिए नहीं कहती हूँ, बस इतना कहती हूँ कि अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई ज़रूर करें। बाकी चीज़ों के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। घाटा कुछ नहीं है, उल्टा आपका फ़ायदा ही होगा। जितना हो सकता है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप बिगिनर हैं या आपको इस पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है तो आप कम से कम इसको ट्राई करके तो ज़रूर देख सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 30 डेज़ के लिए। आप कोई भी टेक्निक उठा लीजिए, 369 उठा लीजिए या फिर अफर्मेशन कीजिए या फिर विजुअलाइजेशन कीजिए, आप कोई भी टेक्निक पकड़ लीजिए। आप जो चाहते हैं उसको अपने माइंड में सोचना, उसको अपने माइंड में देखना, उसको जीना शुरू कीजिए। आप जो चीज़ चाहते हो उस चीज़ की इमेज अपने सामने हमेशा रखें, चाहे वॉलपेपर पर लगाकर, चाहे तो अपने सामने दीवार पर लगाकर। अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को शामिल करके देखें, लाइफ जरूर बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी भला, सबकी बदली है। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, यूट्यूब भरा हुआ है लोगों की सक्सेस स्टोरीज से। लोग पॉडकास्ट पर आ रहे हैं, लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये टेक्निक यूज किया, उन्होंने खुद में ये बदलाव लाया और उसके बाद उनकी लाइफ इस तरीके से चेंज हुई। वो खुद अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं कि मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे वो रिजल्ट मिला। सो व्हाई डोंट यू ट्राई? आप क्यों ट्राई नहीं करते? चलो ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो ठीक है। आपको लगता है कि आपको अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या फिर जर्नलिंग, वाटर टेक्निक, किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आपको बस 30 डेज तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू करना है आपके साथ दिन भर में। अगर छोटी सी भी कोई अच्छी चीज़ हुई है तो आपको उसके लिए भगवान को थैंक यू करना है। किसी ने अगर आपको एक गिलास पानी भी पिलाया है या फिर किसी ने अगर आपको कॉफ़ी के लिए भी पूछा है तो आपको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। किसी ने अगर आपके काम में हेल्प की है और उससे आपका थोड़ा सा भी टाइम बच गया हो तो आपको उसके लिए भी थैंक यू करना है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उन्हें थैंक यू करना है। आप बस इस थैंक यू की आदत को अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कर दीजिए, इसको अपनी आदत बना लीजिए। जस्ट 30 डेज के लिए इसको ट्राई करके देखिए और 30 डेज के लिए आपको एकदम शिद्दत से इसको फॉलो करना है। हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, उसने मुझे आज एक गिलास पानी पिलाया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज उसने मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज किसी की वजह से मेरा टाइम बच गया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उस बंदे की मदद कर पाया। इस तरह से आपको हर
छोटी और बड़ी चीज के लिए यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको आप मानते हो, उन्हें थैंक यू करना है। प्रैक्टिस करके देखो और फिर 30 डेज में आपके विचारों में क्या बदलाव आता है, आपके इमोशंस में क्या बदलाव आता है, आप ये खुद देख पाएंगे। आपको किसी भी चीज की शिकायत करने की बजाय उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल कर उसके लिए धन्यवाद करना है। हर चीज के लिए थैंक यू करना है। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। मैं चैलेंज करती हूँ आपको गाइज, आप बस 30 डेज के लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। शिकायतों को छोड़कर ग्रैटिट्यूड को अपना लीजिए। 30 डेज के बाद आप खुद ही देख पाएंगे कि आपको बहुत लाइट सा फील हो रहा है। आपको अपने बिहेवियर में, अपने थॉट्स प्रोसेस में, आपको अपने मेंटल स्टेट में, अपने इमोशंस में, अपने विचारों में, काम करने के तरीके में, पेशेंस में, अपने व्यवहार में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करो। और अभी के लिए कम से कम 30 डेज के लिए आपको ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज जरूर पूरा करना है कि कुछ भी हो जाए, मैं अभी से नेक्स्ट 30 डेज के लिए शिकायतों को छोड़कर सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करूंगा और भी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें जो भी होंगी मेरे साथ उनके लिए धन्यवाद करूंगा, आभारी रहूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट 30 डेज बाद आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसे एक कहते हैं ना खुशहाल इंसान, आप उस लेवल पर होंगे। और आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में छोटी बड़ी अचीवमेंट्स पाना शुरू भी कर दिया होगा। तो अभी के अभी कमेंट में टाइप करें कि हाँ, मैं आज से अभी से ये 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज लेता हूँ या लेती हूँ। एंड आफ्टर 30 डेज आपको कमेंट में वापस आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, ताकि उससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, उनका भी ट्रस्ट बढ़ सके। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पॉजिटिव आपको फील हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप सबके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने में। प्लीज़ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।